लोग जानते हैं कि योगी राज चल रहा है और योगी राज में रोजगार मांगना, अपनी बात कहना, उन बातों को उठाना जो भारतीय जनता पार्टी की सोच समझ, मुख्यमंत्री की सोच समझ के विरुद्ध है, वो गुनाह हो गया है। लखनऊ में लाठीचार्ज हो रहा है। ये विज्ञापन आया था हमारे टेक्नीशियन का, राम बहादुर पटेल जी हमारे लीडर्स हैं, 4102 पदों का रद्द कर दिया गया। उसके लिए गए, गिरफ्तारी हो गई सैकड़ों लोगों की। यूपी SSC पर मांग करने गए हमारे जेई के अभ्यर्थी और दूसरे अभ्यर्थी, कोई बात नहीं सुनी गई। अधीनस्थ आयोग के चेयरमैन ने कह दिया, हमारे मुख्यमंत्री साहब का आदेश है कि प्रदेश के युवाओं की भलाई पीईटी से होगी, इसलिए जो अखिलेश सरकार ने या किसी भी सरकार ने, चाहे उनकी सरकार ने शुरू की हो भर्ती जेई की, उन सब से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ पीईटी आयोजित कराना है। और इस तरह से मीडिया में ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। भ्रम यह पैदा किया जा रहा है जैसे IAS की परीक्षा होती है, 1000 पदों का विज्ञापन आता है, उसके लिए फ्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, 3 चरण होते हैं, PCS में होते हैं, कई अन्य परीक्षाओं में होते हैं। इसी तरह का भ्रम पूरे प्रदेश में अखबारों के माध्यम से योगी सरकार पैदा कर रही है कि प्रदेश में 50,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि सच्चाई यह है कि पीईटी अर्हता परीक्षा है और ये अर्हता परीक्षा से रोजगार का भर्ती का कोई संबंध नहीं है। पीईटी आप जानते हैं, कला संवर्ग में, जूनियर में, परिषदीय विद्यालयों में 20 साल से परीक्षाएं दे रहे हैं, आज तक भर्ती नहीं आई है। तो कोई जरूरी नहीं है कि पीईटी के बाद आपको नौकरी मिले। पीईटी के बाद में फिर भी हमारा ये मानना है कि अगर आप परीक्षा करा रहे हैं, जो परीक्षाएं हैं उनकी कीमत पर परीक्षा करा रहे हैं, जेई की और 8 परीक्षाएं जो यूपी SSC में लंबित हैं, जो हायर की परीक्षा लंबित है, जो अन्य परीक्षाएं लंबित हैं, उनकी कीमत पर आप पीईटी की परीक्षा करा रहे हैं, तो कम से कम आवेदन तो ले लीजिए। 7.5 लाख रजिस्टर्ड लोगों की फीस नहीं जमा हो पाई, लाखों लोग आवेदन से वंचित हो गए। ऐसे प्रदेश नहीं चलेगा, आपकी मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। इस तरह से प्रदेश नहीं चल सकता है। आपकी इंटरनेट की समस्या है, सर्वर काम नहीं कर रहा, लॉकडाउन लगा हुआ है, परिस्थितियां विपरीत हैं और आपने 25 दिन का समय दिया, उसमें 10 दिन इसी तरह से निकल गया और उसमें आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं हम डेट नहीं बढ़ाएंगे। आप किस तरफ प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? इसलिए डेट बढ़ाना होगा। हम लोगों ने तय किया है, ये तय निर्णय लिया है आज कि हम कुछ मुद्दों को लेकर के, ये जो प्रदेश में 5 लाख खाली पद हैं, 15 साल से यही बैकलॉग है, इनको लेकर अभियान चलाएंगे। और फिलहाल ये जो जेई की परीक्षा लंबित है, ये जो हमारा पीईटी का रजिस्ट्रेशन के लिए डेट नहीं बढ़ाई जा रही है, जो हमारे PG2 के लोग दर दर भटक रहे हैं विज्ञापन के लिए, और भी कुछ मुद्दे हैं, इनको लेकर के 6 जुलाई को ये निर्णय लिया गया है। 11 बजे DM कार्यालय पहुंचेंगे और हम युवा मंच की तरफ से इन मुद्दों को लेकर के, अगर और कोई समूह अगर इसमें जुड़ना चाहता है तो उसके भी मुद्दे शामिल कर लिए जाएंगे। उनको लेकर के मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन भेजा जाएगा इस चेतावनी के साथ कि इलाहाबाद की सरजमी से एक ऐसा आंदोलन चलने जा रहा है, आप नजरअंदाज मत करिए। जिस तरह 17 सितंबर को हमने यहाँ सड़कों पर हजारों छात्रों को उतारा था, 24 फरवरी को हमने सड़कों पर उतारा था, हमने धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दिया, हमें जेल भेज दिया, लेकिन ये मुद्दा अभी रुका नहीं है। ये हमारा रोजगार का अधिकार, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी परीक्षा में शामिल होना, बैठने का अधिकार, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। इसको भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार छीन नहीं सकती है। हमारी ये अपील है, आप सबसे अपील है कि ये जो हमारा रोजगार अभियान शुरू हो रहा है, मोदी रोजगार दो, योगी रोजगार दो, ये जो आम भावना बन चुकी है और प्रदेश में सिर्फ बयानबाजी हो रही है, इतने लाख नौकरी दे दी, इतना रोजगार दे दिया, ये सिर्फ जो बयानबाजी हो रहा है, इसके बजाय ठोस काम करे प्रदेश सरकार। इसलिए हमारी अपील है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के सवाल को हल करने की दिशा में आगे बढ़े और जो लंबित भर्तियां हैं, खास तौर पे, विशेष तौर पे जेई की जो परीक्षा है और जो कुछ परीक्षाएं लोअर वगैरह की है, इनको प्रायोरिटी बेसिस पे आयोजित कराया जाए और
पीईटी को ये रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए और उसके बाद निलंबित किया जाए, अगले साल हो और सीधे 50,000 पदों पर विज्ञापन निकाला जाए। इसके लिए एक बड़ी लड़ाई इलाहाबाद से शुरू हो रही है। आज इसका निर्णय लिया गया है। तमाम सारी परीक्षाओं के बावजूद लगे हैं इर्द गिर्द अगले महीने से, बावजूद यहाँ पर छात्र जुटे हैं और आने वाले समय में एक बड़ी मुहिम युवा मंच और तमाम सारे संगठनों को लेकर के हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये अपील करते हुए कि आप 6 जुलाई को बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय इलाहाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और हम अपनी शांतिपूर्वक तरीके से कोविड नियमों का पालन करते हुए हम लोग अपनी मांगों को उठाएंगे और चेतावनी देंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको नजरअंदाज न करे, नहीं तो उसका खामियाजा योगी सरकार और भाजपा को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।